अभी तकरीबन जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली है वो चीज़ दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स है। अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे एक स्टैंड लिया हुआ है, उसके साथ एक क्लैंप लगाया हुआ है, इसको फिक्स कर दिया गया है। एक स्प्रिंग लिया गया है, स्प्रिंग का एक हिस्सा क्लैंप के अंदर फिक्स कर दिया गया, दूसरे हिस्से के साथ लोड लटका दिया गया। अगर आप लोड नहीं लटकाएंगे तो स्प्रिंग की जो अपनी लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ वैसे ही रहेगी, उसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। लेकिन जैसे आप लोड लटका देंगे तो लोड लटकाने की वजह से ये स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगा, यानी उसके अंदर एक्सटेंशन आ जाएगी, लंबाई में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। इस इजाफे को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। अभी हम डिटेल के साथ आगे जाके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, एक ये स्प्रिंग है, एक नॉर्मल स्प्रिंग है, उसकी ओरिजिनल उसकी लेंथ इतनी ही है। अब उसके साथ जब 1 न्यूटन वेट लोड कर दिया गया तो देखिए इसके अंदर इजाफा हो गया। देखिए ये स्प्रिंग अब इतना नहीं रहा, इसकी लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हो। देखिए ये लाइन थोड़ा से नीचे जा रही है, देखिए नीचे जा रही है। पहले ये लेंथ इतनी थी, अब ये लेंथ इधर से लेके इधर तक हो गई है, ये लेंथ ज़्यादा हो गई है। ठीक है, पहले ये लेंथ अगर आप उसको देख लें तो आपको अंदाज़ा, वैसे दिखने से भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि हाँ, अब अभी वही मैं समझाने जा रहा हूँ। ये इतनी सी लेंथ है पहले, अब ये लेंथ देखो ना कि लेंथ इतनी हो गई। देखिए लेंथ आपको लाइन से नज़र आ रहा है कि लेंथ ज़्यादा है ये वाली। ठीक है, अगर ने लोड डबल कर दिया तो ये एक्सटेंशन डबल हो जाएगी। जब आपने और लोड ऐड कर दिया तो इस तरह से, ये मैं अब इसके अंदर एक लॉ है जो मैं समझाऊंगा अभी। देखिए अब ये लाइन इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। जैसे जैसे आप लोड ऐड करते जाएंगे तो उस तरह से उसकी लंबाई में इजाफा होता है, स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक तो जो लोड हमने ऐड कर दिया दैट इज़ विद इन द इलास्टिक लिमिट है और स्प्रिंग ख़राब नहीं हुआ। यहाँ तक इसका यहाँ तक जो है स्प्रिंग ख़राब नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हमने लोड इतना बढ़ा दिया कि जिसकी वजह से उस स्प्रिंग ने अपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया और ये ख़राब हो गया, क्योंकि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा आपने लगा दिया उसके ऊपर फोर्स। तो जब ये अपनी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा इसके अंदर एक्सटेंशन आ गई तो ये ख़राब हो गया। अब ये अपने पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगा, बल्कि स्प्रिंग इसी कंडीशन में रह जाएगा। ये ख़राब हो गया। आप वेट हटा भी दे तो शायद थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन ये शेप वापस नहीं आएगी। ये जो ओरिजिनल शेप है ये वाली ना, ये वापस कभी नहीं आएगी, बल्कि ये आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, ख़राब हो गई, क्योंकि इलास्टिक लिमिट जो है आपने क्रॉस कर दिया, उसकी वजह से ये ख़राब हो गई है। अब इसमें जो आगे जाके मेरा ख्याल में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो भी ज़्यादा डिटेल के साथ मैं समझा दूंगा। ये इसी ग्राफ से मैं आपको समझाऊंगा, या इधर से जो है तो ये चले, ये चीज़ यहाँ पे गिवन है तो मैं आपको इधर ही से समझा देता हूँ। अब इस डायग्राम को देख लें। इस डायग्राम को अगर आप देख लेंगे मिसाल के तौर पे, ये वाले ये जो टेबल है यहाँ पे देख लेंगे, इसमें एक लॉ है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे जब आप 1 न्यूटन ऐड कर दिया तो उसके अंदर इजाफा थोड़ा सा हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 सपोज करें कि 1 मिलीमीटर का इजाफा हुआ इसके अंदर, 1 मिलीमीटर, 1 न्यूटन से 1 मिलीमीटर का इजाफा हुआ। जब आप 2 न्यूटन कर देंगे तो फिर इजाफा हो जाएगा 2 मिलीमीटर का। जब आप 3 न्यूटन कर देंगे तो आपके पास इजाफा हो जाएगा 3 मिलीमीटर का। यानी क्या होता है कि लोड जो होगा, या आप उसको एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, बल्कि एक्सटेंशन कीजिएगा, जो x है, एक्सटेंशन का हम x लेते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड है आपके पास। यानी एक्सटेंशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप जितना लोड 1 न्यूटन के साथ 1 मिलीमीटर का इजाफा होगा तो 2 न्यूटन पे 2 मिलीमीटर का, हर 1 न्यूटन पे 1 मिलीमीटर। अगर आप 6 न्यूटन ऐड करेंगे तो फिर एक्सटेंशन होगी 6 मिलीमीटर का। अगर आप 10 न्यूटन ऐड करेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट की बात मैं कर रहा हूँ, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो अगर आप 10 न्यूटन का इजाफा कर रहे हैं तो उसके अंदर 10 मिलीमीटर का इजाफा होगा। ठीक है, और ये एक्चुअली इसको हम कहते हैं हुकला कहते हैं। ठीक है, ये हुकला अभी आगे जाके उसको भी पढ़ेंगे, शायद आ जाए तो इसको। अब आप इस ग्राफ में देखें, आपको इस ग्राफ आपको ये नज़र आ रहे हैं हारिस? मुझे आप इलास्टिक लिमिट बता सकते हैं? इलास्टिक लिमिट देखिए, एक्सटेंशन आपको ये नज़र आ रही है तो ये तो टोटल लेंथ हो जाएगी।
देखिए लेंथ भी स्प्रिंग की दो तरह की लेंथ होती है, एक हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन, और एक है लेंथ ऑफ स्प्रिंग, फाइनल लेंथ या टोटल लेंथ आप कह सकते हैं, टोटल लेंथ कर दीजिएगा, टोटल लेंथ। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जो इजाफा हुआ है, जो एडिशन हो गई है। अब यहाँ पे देखिए ना, एक तो जो अब ये जो आपके पास आ रही है टोटल लेंथ आ रही है भाई। ओरिजिनल लेंथ आपके पास कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, 0.6 का इजाफा हुआ है यहाँ पे, फिर 1.2 का इजाफा हुआ है इस यहाँ पे, फिर 1.8 का इजाफा हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से इजाफा हर 1 न्यूटन पे यूनिफॉर्म इजाफा हो रहा है। अगर आप इसको देखें, ये 1 न्यूटन हमने ऐड कर दिया, फिर 2 न्यूटन कर दिया, 3 न्यूटन कर दिया, 4 कर दिया, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे हम एक जैसे यानी लोड का इजाफा कर रहे हैं, हर स्टेप में हम 1 न्यूटन को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 24 तो ओरिजिनल है, इसको तब नहीं चढ़ना है। इजाफा कितना है 1 न्यूटन पे, 0.6 का इजाफा हुआ है। फिर 2 न्यूटन पे कितना बनना चाहिए, 2 6 12 1.2 बनना चाहिए ना, 3 6 18 1.8 होना चाहिए, 3 8 24 2.4 होना चाहिए, 5 6 30 3 होना चाहिए, और 6 6 36 यानी 0.6 का इजाफा हो रहा है। यहां तक हम इलास्टिक लिमिट के अंदर अब मूव कर रहे हैं, यहां तक। अब 0.6 का इजाफा हो रहा है, यहां पर भी 0.6 का इजाफा हुआ है, यहां पर भी 0.6 का इजाफा हुआ है, यहां पर भी 0.6 का इजाफा, 0.6 का इजाफा, 0.6 का इजाफा, 0.6 का इजाफा। अभी देखिए सब में 0.6, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ है, 0.6 का इजाफा यहां पे नहीं हुआ, बल्कि यहां पे 1 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है, 3.6 से 4.6। यहां से डिफॉर्मेशन हो गई है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है। तो ये जो पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है। यहां से आगे जाके इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है, और रेगुलर जितना हर 1 न्यूटन पे जो 0.6 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा था, 0.6 0.6 0.6, अब यहाँ से वो रूल जो है वो उसने डिविएट कर दिया। अब 0.6 की बजाय 1 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो ये तो आप किसी ग्राफ में से, अगर आपके पास कोई टेबल गिवन हो, जैसे यहाँ पे ये टेबल गिवन है, तो इस टेबल में से तो आप ये कर सकते हैं कि इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है। इलास्टिक लिमिट हमारे पास क्या है वो आप कह सकते हैं। इलास्टिक लिमिट हमारे पास यहाँ पे 27.6 न्यूटन जो है वो 27.6 सेंटीमीटर टोटल लेंथ बन जाएगी, 27.6 सॉरी, हाँ 27.6 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ हो जाएगी। और इसके बाद से इलास्टिक लिमिट हमने क्रॉस कर दी, तो ये आगे जाके 1 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। ये तो हम ग्राफ से, टेबल से इस तरह से बता सकते हैं। ग्राफ से जो कि आगे चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट आने वाली है वो है कि हम ये ग्राफ से कैसे शो करेंगे। तो ग्राफ से ये देखिएगा, नीचे ग्राफ गिवन है, ये वाला ग्राफ है। देखिए ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन, जहां तक स्ट्रेट लाइन आ रही है ये विद इन इलास्टिक लिमिट है, जहां से लाइन टेढ़ी हो गई वो इलास्टिक लिमिट आपने क्रॉस कर दी। तो हमारे पास देखिए ना 6 पे यहाँ पे ये मेरे पास जो है इलास्टिक लिमिट जो मेरे पास आ रहा है वो ये इलास्टिक, ये पॉइंट इलास्टिक लिमिट है जो कि 6 न्यूटन पे इलास्टिक लिमिट है। उसके बाद डिफॉर्मेशन 7 न्यूटन जैसे हमने कर दिया, तो भाई अब स्ट्रेट लाइन नहीं रही, बल्कि लेंथ में अब जैसे 0.6 देखें या 0.6 का इजाफा हो रहा है, 0.6 का 0.6 का 0.6 का 0.6 का 0.6 का। अब यहाँ पे 0.6 की बजाय 1 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है, ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिससे ये लेंथ देखिए लेंथ की तरफ तरह से नीचे आ गई है। ये जो ग्राफ है, अब लोड हमने 1 न्यूटन ही डाला हुआ है, लेकिन लेंथ में इजाफा ज़्यादा हो गया तो लेंथ की तरफ थोड़ा सा नीचे झुक गया। देखिए ये लेंथ एक्स एक्सिस में लेंथ हमारे पास आ रही है। तो ग्राफ से हम यहाँ से शो करेंगे कि जहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन है, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन के एंड जहाँ पे है दैट इज़ द इलास्टिक लिमिट।
आगे से कर्वी लाइन शुरू हो जाएंगी, लाइन टेढ़ी हो जाएगी, दैट मीन्स द इलास्टिक लिमिट हैज़ बीन क्रॉस्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका आई एम श्योर क्वेश्चन आंसर आ गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है हारिस। ठीक है।